अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन। बेटा रेक्टिफिकेशन क्या होती है? द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग एसी करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। बेटा एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन हमारे पास दो टाइप की होती है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है हमारे पास कि इसमें एक हाफ जो है वो हमारे पास रेक्टिफाई होता है, यानी वो डीसी में कन्वर्ट होता है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। द टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन इन विच वन हाफ ऑफ द एसी साइकिल इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। The type of rectification in which only one half of the AC cycle is converted into DC current is called rectification. Is called half wave rectification. This one half may be positive or negative half cycle. ये जो हाफ साइकिल डीसी में कन्वर्ट होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल ही डीसी में कन्वर्ट होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल भी डीसी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके हम सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम में हमारे पास एक एसी सोर्स है, उसके साथ हम एक डायोड कनेक्ट करेंगे और साथ में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे, रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगी और इनपुट में हमने एसी सोर्स यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। तो इनपुट हमारे पास एसी सोर्स होगा और आउटपुट हमारे पास डीसी होगी। तो हम देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल जब यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। और जब फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा तो इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यानी हमें आउटपुट में करंट मिलना शुरू हो जाएगा। और ये कब तक मिलता रहेगा? जब तक यहाँ पे पोलैरिटी चेंज नहीं हो जाती। जैसे ही यहाँ पे पोलैरिटी चेंज होगी, ऊपर नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा और नीचे पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो डायोड है ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। जैसे ही ये डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल हमें आउटपुट पे नहीं मिलेगा। उसके बाद दोबारा जब पोलैरिटी पहले जैसी होगी, दोबारा ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और हमें आउटपुट में करंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम देखेंगे आउटपुट में हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमें करंट मिल रहा है, पॉजिटिव में। नेगेटिव साइड में हमें कोई भी करंट नहीं मिल रहा। तो अब ये जो हमें आउटपुट में करंट मिला है, ये हमारे पास नेचर में कौन सा करंट होगा? ये हमारे पास डीसी करंट होगा। तो ये हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो चुकी है, यानी एक हाफ जो है वो हमारे पास डीसी में कन्वर्ट हुआ है और दूसरा हाफ हमारे पास ज़ाया हो चुका है और वो डीसी में कन्वर्ट नहीं हुआ। इस तरह की रेक्टिफिकेशन को हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। इसकी वेवफॉर्म हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इनपुट दी थी ये हमारे पास एसी सिग्नल था। यहाँ पे ये हमारे पास इनपुट एसी सिग्नल था। इसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल भी थे, इसमें हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल भी मौजूद थे। लेकिन आउटपुट में जो हमें मिला है वो हमारे पास डीसी मिला है, जिसके अंदर या तो ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल होंगे या तो ओनली नेगेटिव हाफ साइकिल होंगे। हमारे केस में हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल मिले हैं। तो इस तरह की रेक्टिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। उसके बाद हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन हमें नाम से ही जाहिर है कि इसमें मुकम्मल वेव जो है वो एसी से डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन, द टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन इन विच बोथ हाफ साइकिल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट या डीसी। ये वो रेक्टिफिकेशन होती है जिसमें दोनों हाफ साइकिल जो है हमारे पास एसी से डीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह की रेक्टिफिकेशन को हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन का नाम देते हैं। इसकी हम सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम में आपने देखना है, इसमें हमारे पास 4 डायोड्स इस्तेमाल होते हैं। एक बात याद रखनी है, हमारे पास जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन थी उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक डायोड इस्तेमाल किया था। यहाँ पे हमने 4 डायोड्स का इस्तेमाल करना है।
और यहाँ पे आपने 4 डायोड्स को कनेक्ट करने का तरीका भी देख लेना है। 2 डायोड्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और बाकी 2 डायोड्स की डायरेक्शन आमने सामने जो है वो सेम होनी चाहिए। और इन 2 डायोड्स की डायरेक्शन आपने इस तरह सेट करनी है कि एक एन टाइप ऊपर हो और एक पी टाइप ऊपर हो। दोनों एन टाइप या दोनों पी टाइप ऊपर नहीं होने चाहिए। तो ये बात आपने ज़हन में रखते हुए ये डायग्राम ड्रा करनी है। तो यहाँ पे हमने 4 डायोड्स को इस तरह कनेक्ट करने के बाद इसके डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स को जो है वो एसी सोर्स के साथ और बाकी 2 डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स को हमने एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पे हम आउटपुट लेंगे ए और बी के दरमियान में। ए और बी के दरमियान में हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रही है। तो इसकी हम वर्किंग समझते हैं। फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल 0 से लेके T/2 तक फर्स्ट हाफ साइकिल होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस हाफ साइकिल में एसी का जो नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव है और ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव है। जो इस सिचुएशन में जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। इस टर्मिनल में यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव जो है ना वो पॉजिटिव से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम नेगेटिव पॉइंट से जो है ना वो जाहिर कर सकते हैं। अब आपने देखना क्या है, इसमें 4 डायोड में से कौन कौन से फॉरवर्ड बाइस हैं और कौन कौन से रिवर्स बाइस हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव के लिहाज से देखते हैं। क्योंकि ये पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट है लिहाजा ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और ये एन टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट है तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। इसी तरह इस नेगेटिव टर्मिनल के लिहाज से देखते हैं। क्योंकि ये पी टाइप नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये हमारे पास रिवर्स बाइस हो जाएगा और ये एन टाइप नेगेटिव से कनेक्ट होने की वजह से फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। इसी तरह आपने इन चारों डायोड्स के फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस को मेंशन कर लेना है। जब आप इन चारों डायोड्स के फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस को मेंशन कर लेंगे तो उसके बाद आपको करंट की डायरेक्शन ड्रा करना आसान हो जाएगी। अब हम देखते हैं करंट का फ्लो। तो यहाँ से करंट जब आएगा तो यहाँ पे इसके सामने 2 पाथ होंगे। एक डायोड फॉरवर्ड बाइस है और दूसरा डायोड रिवर्स बाइस है। तो लिहाजा करंट किस तरफ फ्लो करेगा, फॉरवर्ड बाइस की तरफ। यहाँ से जब यहाँ पे करंट पहुँचेगा तो इसके सामने फिर 2 पाथ होंगे, एक नीचे की तरफ और एक सामने की तरफ। इस तरफ क्योंकि रिवर्स बाइस है तो करंट सारे का सारा किस तरफ फ्लो कर जाएगा, रेजिस्टेंस की तरफ। यहाँ से करंट फ्लो करता हुआ इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करता हुआ वापस आएगा, इसके ऊपर से क्रॉस करता हुआ यहाँ पे पहुँचेगा। अब यहाँ पे इसके पास फिर 2 पाथ हैं। ये जो डायोड है वो रिवर्स बाइस है और ये डायोड फॉरवर्ड बाइस है। तो ये सारे का सारा करंट D3 में से गुजरता हुआ वापस जो है वो नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँच जाएगा और इस तरह ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल या फिर सेकंड हाफ साइकिल। तो सेकंड हाफ साइकिल में हमारे पास एसी की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। तो अब करंट यहाँ से पॉजिटिव से ट्रैवल करता हुआ इस तरफ फ्लो करेगा। यहाँ पे जब करंट पहुँचेगा तो यहाँ पे करंट के पास 2 चॉइसेस होंगी। करंट D2 की तरफ भी जा सकता है, D3 की तरफ भी जा सकता है। क्योंकि ये रिवर्स बाइस है और ये फॉरवर्ड बाइस, तो करंट फॉरवर्ड बाइस में फ्लो करता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा। अब यहाँ से करंट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर जो डायोड लगा हुआ है वो रिवर्स बाइस है। तो इस रेजिस्टेंस में से गुजरता हुआ करंट यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ से क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस है तो यहाँ से इस तरफ करंट फ्लो करता हुआ वापस जो है वो नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँच जाएगा और ये साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगा। इस सारे सिनेरियो में आपने क्या नोट करना है, इस सारे सिनेरियो में जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि आउटपुट जो आप ए और बी के दरमियान में ले रहे हैं, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आप आउटपुट ले रहे हैं, इसमें करंट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल या फर्स्ट हाफ साइकिल। इसी तरह जब हमारे पास सेकेंड हाफ साइकिल आया है उस वक्त भी करंट इसमें ऊपर से नीचे की तरफ ही फ्लो किया है। करंट की डायरेक्शन आउटपुट में चेंज नहीं हुई और यही आउटपुट हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगी, डीसी की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो हमने इस रेक्टिफिकेशन में इस सर्किट डायग्राम को यूज़ करते हुए कंप्लीट वेव को डीसी में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। दोनों हाफ साइकिल्स को डीसी में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह की रेक्टिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो इसकी वेव फॉर्म हम देखते हैं। तो इसकी वेव फॉर्म आप देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास इनपुट एसी सिग्नल है और आउटपुट में जो हमारे पास सिग्नल मिला है वो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव, तो हमारे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ ही हुआ है
लेकिन नेगेटिव भी किस में कन्वर्ट हो गया है, पॉजिटिव में। पॉजिटिव तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ ही हुआ है, इसी तरह नेगेटिव भी हमारे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है। तो लिहाजा हमें जो करंट आउटपुट में मिला है वो हमारे पास डीसी करंट होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है कि नो डाउट इस करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद इस करंट की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। स्टार्ट पे करंट ज़ीरो है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ यहाँ पे मैक्सिमम हुआ है, मैक्सिमम के बाद दोबारा यहाँ पे ज़ीरो हुआ है, ज़ीरो होने के बाद दोबारा मैक्सिमम हुआ है, मैक्सिमम के बाद दोबारा यहाँ पे क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है। तो इस तरह के करंट को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग या पल्सेटिंग डीसी करंट, क्योंकि इसकी जो है वो मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। सो दिस इज़ द डीसी सिग्नल विद चेंजिंग मैग्नीट्यूड बट कांस्टेंट या फिक्स डायरेक्शन। क्योंकि ये डीसी है लिहाजा इसकी डायरेक्शन तो फिक्स रहनी ही रहनी है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ चेंज हो रही है, इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। लेकिन हमारे पास एक दूसरी तरह का एक प्योर डीसी करंट होता है। ये जो करंट होता है ना, डीसी करंट, ना तो इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है और ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। दिस इज़ द डीसी सिग्नल विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट डायरेक्शन। ये हमारे पास जो करंट होता है, इस तरह के करंट को हम क्या बोलते हैं, प्योर डीसी। तो इस बात को बताने का मतलब ये है कि जो हमने फुल वेव रेक्टिफिकेशन की है, उसमें हमारे पास जो आउटपुट आई है वो हमारे पास पल्सेटिंग डीसी है या फ्लक्चुएटिंग डीसी है। इसके अंदर हमारे पास रिपल्स आ रही हैं। रिपल्स आने का मतलब इसमें हमारे पास डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। तो अब हम इस पल्सेटिंग डीसी या फ्लक्चुएटिंग डीसी को प्योर एसी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस इस्तेमाल होती है जिसको हम फ़िल्टर बोलते हैं। वो यूज़ फ़िल्टर सर्किट टू कन्वर्ट पल्सेटिंग डीसी इनटू प्योर डीसी। तो फ़िल्टर सर्किट एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे पास इस पल्सेटिंग डीसी को इस प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देती है। तो बेटा ये हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें किसी किस्म का कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।